अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हाय हेलो आदाब। आपका खैर मकदम है हमारे एजे चैनल में। आपका हम इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो शख्सियत इतनी अजीम है कि सारी दुनिया उनकी ख़ायल है। और अगर हम उनके इरादों, उनकी तहरीक और उनके नज़रियात की बात करें तो हर आदमी उनकी तरफ मायल है। जी हाँ, हम कहने की बात आपसे इसलिए कह रहे हैं कि उन्हें अपने मकसद के हुसूल के लिए अपने आप को घायल भी किया, यानी पुलिस की लाठी खाई, लोगों के ताने सुने, जुल्म जबर और इस्तिबदाद को बर्दाश्त किया, लेकिन उनका मकसद एक ही था कि मुल्क आज़ाद हो, हर शहरी आबाद हो। जी हाँ, मेरी मुराद है मोहनदास करमचंद गांधी, उस शख्सियत की। और रिवायतन हम उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनकी तारीफ़ करते हैं, तौसीफ़ करते हैं, लेकिन असल बात जो होना चाहिए, उन्होंने जो अमल किया, उन्होंने जो काम किए, उनका जो पैशन था, उस पर हम कारबंद रहें तो उनको सही खिराज अक़ीदत होगा। जी हाँ, आज ही का दिन यानी 2 अक्टूबर को 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए। और आपके 2 भाई थे, ये छोटे थे सब में, एक बहन थी। और आपने इब्तदा से ऐसी हिकमत इख्तियार की कि तरक्की करते करते वो बैरिस्टर की तालीम के लिए इंग्लिस्तान गए, वहाँ जाकर तालीम हासिल की, फिर उसके बाद वापस आए। और उनकी शादी भी बहुत ही कम उम्र हो गई थी। उसके बावजूद घर गृहस्थी और ज़ाती मुद्दों को बाजू रखकर उन्होंने समाज के सुधार और समाज की खिदमत के लिए एक मानो में सियासत में दाखिला लिया। इंग्लिस्तान में बैरिस्टर की तालीम हासिल करने के बाद कानून की तालीम से लैस होकर जब हिंदुस्तान आए तो उन्होंने जनूबी अफ्रीका के एक ताजिर दादा अब्दुल्ला ने उनके मुकदमे की पैरवी के लिए उन्हें पेशकश की, ऑफ़र किया, बुलाया। गांधी जी उनके कहने पर चले गए और वहाँ पे जाने के बाद उनके साथ जो इम्तियाजी सुलूक हुआ, यानी वो जो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे वहाँ से उनको हटा दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो कम ज़ात के हैं, हिंदुस्तानी हैं, गोरे नहीं हैं, अंग्रेज़ नहीं हैं। ये बात उनको काफ़ी खली। तब से उन्होंने तैयार कर लिया कि हम इम्तियाजी रवैये के ख़िलाफ़ लड़ेंगे और इसको ख़त्म करने की हद तक मकदूर कोशिश करेंगे। और जो इनका मुकदमे के सिलसिले में गए थे उसको भी उन्होंने आपसी मफाहिमत के तहत ख़त्म कर दिया और मसले को हल कर दिया। यानी इरादों के मजबूत, तालीम में एकता, काबिलियत में बिल्कुल बेहतरीन और जज्बे में बिल्कुल सरशार और पूरी तरह मगन थे। वहाँ पर क़याम करने के बाद आपका काफ़ी नाम हो गया था। जब 1915 में हिंदुस्तान जनूबी अफ्रीका से वापस आए तो उनका काफ़ी इस्तकबाल किया गया, उनका वेलकम किया गया। और वो जब देखे कि अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर इस्तेदादियत, इस्तेसाल, एक्सप्लोटेशन के ज़रिए मुसलमानों को, हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, बल्कि हर हिंदुस्तानी को जिसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से था, चाहे उसका मज़हब कोई भी हो, सबके साथ इम्तियाजी सलूक किया, सबको अपने जुल्म को जुर्म ही कहा जाएगा, अपने जुल्म के तहत उन्होंने उनको दबाने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम इसी तरह रहें तो फिर हम पर ग़ुलामी मुसल्लत हो जाएगी और ये अंग्रेज़ नहीं जाएंगे। और इसके लिए गांधी जी ने कई तहरीक़ात शुरू की, हिंदुस्तान छोड़ दो, अदम ताउन तहरीक, सिविल नाफरमानी, सत्याग्रह कहिए। सत्याग्रह तो उनका हथियार था। वो कहते थे कि अगर आप तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दें तो मसला हल नहीं होगा। वो कहते थे कि अगर एक गाल पे मारो तो दूसरा गाल पेश करो तो मारने वाला खुद ब खुद शर्मिंदा हो जाएगा। वो कहते थे कि ज़िंदगी हमसे बाहर नहीं है, हम खुद ज़िंदगी है। गांधी जी जो कहते थे वो करते थे, जो करते थे वही कहते थे, और हर काम को इतनी सादगी से करते थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट या फिर उसका अमल इतना उम्दा होता था कि सामने वाला मुतासिर होता था। ये बातें तो हम सब जानते हैं कि आपकी अंतक कोशिशों और आपके रुफ़ा मुजाहिदीन आज़ादी, कई नाम है, हम अगर हम नाम ले तो शायद यह नशिस्त बहुत छोटी पड़ेगी। कई लोगों ने गांधी जी का साथ दिया और उनके गांधीयाई दौर में ही मुल्क आज़ाद हुआ। इसके अलावा भी कुछ ऐसे इंकशाफात हैं जो नाज़रीन हम आपको बताएंगे जो गांधी जी के बारे में है। गांधी जी हमेशा सादा ज़िंदगी गुजारते थे, खुद चरखा काटते थे, धोती पहनते थे, उन्हें ऐश इशरत या लिबास की कोई ख्वाहिश नहीं थी। दूसरी बात, वो हमेशा चलते थे, रोज़ाना 18 घंटे चलते थे।
कहते हैं कि अगर उसका पूरा हिसाब आपकी उम्र के एतबार से लगाया जाए तो दुनिया के 2 चक्कर होंगे। तो कहने का मतलब है कि आज के ज़माने में जो अपने आप को फिट रखने के लिए, कोलेस्ट्रॉल को बर्न करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, फिट रहने के लिए चलने की बात की जा रही है, बहुत साल पहले ही गांधी जी ने ये कही, न सिर्फ कही बल्कि अमल करके बताई और अपने आप को फिट रखा। गांधी जी कहते थे साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, जिसका जिस्म सेहतमंद हो उसका जहन भी सेहतमंद रह सकता। आपकी तहरीक में साथ देने वालों में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और इतने कई नाम हैं, हम गिनवा नहीं सकते। नशिस्त काफ़ी छोटी पड़ेगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो एक दिन वो जब प्रार्थना को जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे ने उन पर गोली चलाई और वो शहीद हो गए। गांधी जी तो चले गए लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। नाज़रीन, हम कुछ ऐसे इंकशाफात जो आपको बताएंगे जो गांधी जी के बारे में कुछ लोग नहीं भी जानते हैं, क्योंकि एक तो बात मैंने बताई मैराथन यानी चलने के मामले में 18 घंटे चलते थे। दूसरी बात, वो जो कहते थे वो करते थे और हमेशा सब्र और इस्तिक़लाल से रहते थे। एक और इंकशाफ मैं आपको बता दूं कि उन्हें 5 बार नोबेल प्राइज के लिए नामजद किया गया, नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। शायद इसलिए कि नोबेल प्राइज से भी ज़्यादा अजीम हस्ती हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो काम किया वो इतना मुनफरिद है, इतना यूनिक है कि उस जैसी मिसाल फिर मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो आज के दिन हम उनको याद करें और उनको खिराज अक़ीदत पेश करें इस तरह कि उनकी कही हुई बातों पर हम अमल करें और एक दूसरे से हमआहंगी पैदा करें, कौमी यकजहती पैदा करें, नेशनल इंटीग्रेशन पैदा करें, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम में कोई फ़र्क नहीं, कबीला, तबका, फ़िरका कोई भी हो, हम सब एक हैं। गांधी जी जब पैदा हुए वो भी दिन जुमा था, जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली वो भी जुमा था, जब गांधी जी का कत्ल हुआ वो भी जुमा था, और नाजरीन आज भी जुमा है और हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम उनको खिराज अक़ीदत मंजूम पेश करने की कोशिश करेंगे। राष्ट्र के हैं वो पिता, ये बात है सबको पता, राष्ट्र के हैं वो पिता, ये बात है सबको पता, कौम के बाबा हैं वो, नेशन के फादर मरहबा। वो हस्ती जिसने चलाया चरखा, वो हस्ती जिसने चलाया चरखा, आज भी होता है दुनिया में उनका चर्चा। वो थे अहिंसा और तशद्दुद के कायल, इसी ने किया सारी दुनिया को उनकी तरफ मायल। हक की सत्याग्रह की चलती थी आंधी, वो हैं बाबाए कौम महात्मा गांधी। खुद सूत काट कर पहनते थे धोती, गांधी जी खुद सूत काट कर पहनते थे धोती, बड़ा प्यार था उन्हें भारत की धरती। बड़े बेनियाज थे पहनते थे खादी, बड़े बेनियाज थे पहनते थे खादी, इसी सादी फितर से हमें मिली आज़ादी। गांधी जी अदम तशद्दुद पर इतना यकीन रखते थे, अपनी ज़बान से भी, अपने अमल से भी, और आपने सारी ज़िंदगी नॉन वायलेंस और अदम तशद्दुद पर अमल किया। तो आपके एतराफ़ के तौर पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा ने आज के दिन को, यानी गांधी जी की यौम पैदाइश को कहिए या फिर 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस या कौम अदम तशद्दुद का ऐलान किया, जो हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एजाज़ है। तो नाजरीन, गांधी जी के बारे में हमने जितना भी कहा कम है, क्योंकि आपकी शख्सियत एक नशिस्त में महफूज करके बताई नहीं जा सकती, बल्कि इसका फैलाव इतना ज़्यादा है कि हम उनके बारे में जितना पढ़ें कम है। उन पर कई तहक़ीक़ात हुई, रिसर्च हुए, कई किताबें लिखी गई जिसमें अलग अलग पहलू बताए गए। हमारी दानिश में जो बात आई, हमारा जो मुताला था, उसको सामने रखकर हमने उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने की कोशिश की, क्योंकि गांधी जैसी अजीम हस्ती इस मुल्क के लिए ज़रूरी है। अगर हम कौमी यकजहती को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो याद आते हैं गांधी, आपसी मोहब्बत हम पैदा करने चाहते हैं तो याद आते हैं महात्मा गांधी। सबसे मिलकर इत्तेहाद इत्तेफाक का अगर हम नारा बुलंद करना चाहते हैं तभी जहन में आते हैं महात्मा गांधी। हमें चाहिए कि उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, अहिंसा पे चलें, अदम तशद्दुद पे चलें, सत्याग्रह को अपनाएं, मजलूमों की मदद करें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि कहा जाता है कि जुल्म के खिलाफ न कहना, जुल्म सहना दोनों भी जुल्म करने के बराबर है। तो हमें चाहिए कि आज महात्मा गांधी की तालीमात को हम आम करें अपनी ज़ुबान से, अपने अमल से, और हम खुशकिस्मत हैं कि हमें आज़ादी दिलाने में भी गांधी जी का बहुत ही
बड़ा और गैर मामूली रोल था। आपने आज़ादी दिलाई, उसके कुछ ही महीनों बाद आप चल बसे। ये बात ऐसी है कि एक फल जो लगता है जब पेड़ देता है तो लगाने वाला उस वक्त शायद हो या ना हो, ऐसी बात कही। तो आज के दिन हम गांधी जी की खिदमत को एतराफ़ करते हैं, उन्हें मानते हैं और ये अहद करते हैं कि हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई, हम सब मिल के रहेंगे, हम सब मिल को तरक्की की तरफ ले जाएंगे और हमारा इत्तेहाद बरकरार रखेंगे। यही गांधी जी को सही खिराज अक़ीदत है। तो नाज़रीन, अब हम चलते चलते आपसे ये गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हमारा वीडियो बर वक्त आपके यूट्यूब चैनल पर आ सके। इन बातों के साथ हम आपसे चाहते हैं एक छोटा सा मारूजा। कमेंट बॉक्स में भी आप हमें तहरीर करें, हमें बताएं कि हम किन मौज़ूआत पर आपसे मुखातिब हों, कौन कौन सी बातें बताने की कोशिश करें, आपको कौन सा मौजू पसंद है। हमारे नोके पलक दुरुस्त करने में आपकी राय और आपकी बात को हम अहमियत देंगे और उस पर अमल करके अपने वीडियो को और भी निखारने और संवारने की कोशिश करेंगे। तो इस छोटी सी दरख्वास्त के साथ इजाज़त चाहते हैं। आप खुश रहें, हम खुश रहें। जय हिंद।